करने के लिए उतावले हो गए, उतर आए हैं। बताएंगे क्यों आए हैं और किस बात को लेकर आए हैं। सर, मेरा नाम मंगल सिंह एक्का है और मैं ग्राम महामाई, पोस्ट सुरही, थाना तहसील लुरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। और आज 15 अक्टूबर 2025 है। बामसेप के आपसूट विंग भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा भारत के 567 जिला में आज के तारीख में भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा राष्ट्रव्यापी आक्रोश रैली है और राष्ट्रपति महामहिम को हम ज्ञापन दिए हैं। सबको जय माँ की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये जो वीडियो है, ये जो नॉन की केस चल रहा था, आपको पता जरूर है क्योंकि वो न्यूज़ बहुत मात्रा में वायरल हुआ था। ऐसे हमारा इंडिया की बाहर भी वो घटना वायरल हुई थी। जी हाँ, इसको कोई नहीं भूल सकता, ना आप भूल सकते हैं, ना मैं भूल सकता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो ये वीडियो है ये नॉन की केस के साथ जुड़ा हुआ है। आपको पता ही है, कुछ ज़्यादा देर नहीं, ये 1 या 2 दिन पहले का एक घटना है। आपको पता ही होगा, वो न्यूज़ भी तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जो सिंहासन है वो पूरी तरह से हिल गया है। सिर्फ वो ही नहीं, जितने भी मसीह विरोधी संगठन है, चाहे आरएसएस हो या फिर बजरंग दल हो, और सारे के सारे हिल चुके हैं। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कानून लाया है। मेरा मतलब ये है, जितने भी धर्म परिवर्तन का नियम था और सारे के सारे धर्म परिवर्तन नियम को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए है। ये न्यूज़ भी तेजी से वायरल हो रहा है, आपने जरूर देखा होगा। तो यहाँ मैं आज की वीडियो में कहना चाहता हूँ, जितने भी मसीह विरोधी संगठन है, संगठन के अंदर 2 आदमी बहुत फेमस है जो कि अपने आप को सरकार समझ रहे हैं। एक है रतन यादव और दूसरा है ज्योति शर्मा। ये दोनों खुद को सरकार समझ रहे हैं और इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम क्या करेंगे, मसीह लोगों का जितना भी प्रार्थना हो रहा है, सारे के सारे प्रार्थना को हम रद्द करेंगे। वो लोग मेरा मतलब है ईसाई लोग प्रार्थना नहीं कर सकते, बाइबल स्टडी नहीं कर सकते, चर्च नहीं जा सकते, ऐसे कि अपना घर के अंदर प्रार्थना सभा नहीं कर सकते। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऑनलाइन प्रेयर भी नहीं कर सकते। ये जो लोग 2 आदमी का नाम मैंने बताया जो कि फेमस है छत्तीसगढ़ में, ये लोग ऐसा सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे, हम अपना मनमानी करेंगे और ईसाई लोगों को इस तरह से परेशान हम करते रहेंगे ताकि ये लोग कभी भी यीशु मसीह का नाम नहीं ले सके। लेकिन इन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है। और नॉन की केस में क्यों जोड़ रहा हूं, देखिए, ये लोगों ने झूठी केस बनाकर नॉन को अंदर किया और उन लोगों का जमानत हो गई। लेकिन ये लोगों का प्लान था, हम दोबारा भी ये काम करेंगे, नॉन्स को अंदर करवाएंगे। इन लोगों का प्लान था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है, कोई भी आदमी किसी के ऊपर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप नहीं लगा सकता। और जितने भी आरोप लगा था, सारे के सारे आरोप सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए हैं। तो ये लोग अब क्या करेंगे, मेरा मतलब है, ये जो लोग हैं, ज्योति शर्मा हो या फिर रतन यादव, नॉन की केस में क्या करेंगे, ये लोग जो प्लान कर रहे थे, हम फिर एक बार नॉन्स को हम क्या करेंगे, अंदर करवाएंगे। उनका लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ। उनका लैंग्वेज में एक डायलॉग है, साम दांड दंड भेद। ये सारे चीज को अपना कर किसी भी तरह से नॉन्स को अंदर किया जाए।
इन लोगों का प्लान ऐसा है। एक दिन रतन यादव बोल रहा था, क्या केस खत्म हो गया है, अभी तो अदालत में केस चलता रहेगा ना, ऐसे बोल रहा था। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अब ये रतन यादव क्या करेगा। अगर ये दोनों नॉन चाहे तो ये दोनों के ऊपर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तब से एक खुशी की खबर फैल गया है हमारा मसीह समाज के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो नया कानून है, ये नया नियम के अनुसार कोई भी आदमी, कोई भी थर्ड पार्टी का कोई भी आदमी एक व्यक्ति के ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप नहीं लगा सकता। अगर सच में एक आदमी का जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है तो जिन लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है उसको खुद आकर उसको कहना पड़ेगा कि देखो मेरा धर्म परिवर्तन हो रहा है, देखो ये लोग ईसाई लोग मुझे ज़बरदस्त धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ये कहना पड़ेगा। लेकिन अब से कोई थर्ड पार्टी का शासन नहीं चलेगा। क्या हो रहा था, पहले प्रार्थना चल रहा था, थर्ड पार्टी का आदमी आ रहे थे, जैसे कि बजरंग दल हो या फिर आरएसएस दल, वो आरोप लगाते थे, एफआईआर कर देते थे, ये लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लेकिन अब से ये नहीं होगा। जिसका धर्म परिवर्तन हो रहा है जबरन, उसको खुद आकर बयान देना पड़ेगा कि देखो ये ईसाई लोग मेरा धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो अब नॉन के केस में क्या हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। अगर नॉन से चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं ये विरोधी की एग्नेस्ट में। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। आज के वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में। सबको जय मसीह की। सुनने के लिए उतावले हो गए उतर आए हैं, बताएंगे क्यों आए हैं और किस बात को लेकर आए हैं। सर, मेरा नाम मंगल सिंह एक्का है और मैं ग्राम महामाई, पोस्ट सुरही, थाना तहसील लुरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। और आज 15 अक्टूबर 2025 है। बामसेप के आपसूट विंग भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा भारत के 567 जिला में आज के तारीख में भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा राष्ट्रव्यापी आक्रोश रैली है और राष्ट्रपति महामहिम को हम ज्ञापन दिए हैं। और हमारा राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के मुद्दे हैं सभी चुनावों में ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर लागू करने के लिए। दूसरा मुद्दा है पिछड़े वर्ग ओबीसी की और सभी जाति समूहों की जाति आधारित जनगणना करने के लिए। आदिवासियों पर हो रहे अन्याय के विरोध में मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध समुदाय के संवैधानिक अधिकार सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एवं इन समुदाय के साथ हो रहे धार्मिक भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न और मामबंचलिंग के विरोध में एसटी, एससी, ओबीसी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण तत्काल लागू किया जाने के लिए। बहुजन समाज से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा स्थानीय मुद्दों के लिए आज का हमारा मेन मुद्दा है। किस टाइप का आप लोग के साथ अत्याचार हो रहे हैं? तमाम प्रकार का अत्याचार हो रहा है। जैसे आदिवासी लोग जैसे ईसाई हैं तो उन पर तुम ईसाई हो रहे हो, तुमको आरक्षण नहीं मिलेगा, तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, ऐसा टाइप के आदिवासियों के ऊपर, जबकि संविधान से प्रदत्त अधिकार हमें हैं। हम आदिवासी पिछड़ेपन की वजह से हमें आदिवासी का दर्जा मिला, आरक्षण मिला है और हम स्वतंत्र हैं। किसी भी धर्म को हम अपनाएं, हमें किसी प्रकार से मतलब हस्तक्षेप नहीं, संविधान से हमें आज़ादी है। धर्म विरोधी कौन है, किसको मानते हैं आप? अब धर्म विरोधी जो मनुवादी लोग हैं, जो उनको अच्छा नहीं लगता, उन लोग ब्राह्मण धर्म को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं और अपना वो करना चाहते हैं। कौन लोग हैं मनुवादी लोग? मनुवादी लोग ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो ब्राह्मण धर्म को अपने ऊपर जो करते हैं, जो संविधान के विरोध में है, वो सभी कोई हमारे विरोध में है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है। कोर्ट ने धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दर्ज कई एफआईआर को रद्द कर दिया है।
यानी जिन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने हिंदुओं को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश की, उनके खिलाफ दर्ज कई मुकदमे अब खत्म कर दिए गए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि आपराधिक कानून किसी निर्दोष को परेशान करने का हथियार नहीं बन सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे ही मामलों में बिना सबूत लोगों को फंसाया जाएगा तो यह न्याय नहीं बल्कि न्याय का मजाक होगा। दरअसल यह फैसला 2 जजों की बेंच ने दिया है, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने। दोनों ने कहा है कि ये एफआईआर कानूनी और प्रक्रियागत दोनों ही स्तर पर गलत थी। इनमें कोई ठोस सबूत नहीं था कि किसी को जबरन या लालच देकर के धर्म बदलवाया गया है। आरोप था कि इन्होंने लोगों को पैसे और लालच देकर के ईसाई धर्म अपनाने को कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद पाया कि किसी भी शिकायतकर्ता ने खुद नहीं कहा कि उनका धर्म बदला गया है। कोर्ट ने अपने 158 पन्नों के फैसलों में साफ कहा कि एफआईआर दर्ज करने में कई गड़बड़ियां थीं। ना तो कोई असली पीड़ित सामने आया, ना ही कोई गवाह जिसने घटना देखी। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह अदालत किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी रखती है और अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे हस्तक्षेप कर सकती है।